हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पिछली क्लास में इंट्रोगेटिव का इनडायरेक्ट सीख रहे थे। उसी संदर्भ में उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इनडायरेक्ट का नया नियम है, नई एक्सरसाइज है। इम्परेटिव सेंटेंस से इनडायरेक्ट कैसे बनता है। यदि आपका सेंटेंस इम्परेटिव मोड में है, आज्ञासूचक वाक्य में है और उसको इनडायरेक्ट में बदलना है तो आप कैसे बदलेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं इम्परेटिव होता क्या है सूक्ष्म में। जब किसी वाक्य में आज्ञा, परामर्श, प्रार्थना प्रकट की गई हो तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। इसमें कर्ता हमेशा यू होता है जो छिपा रहता है तथा वाक्य फाइनाइट वर्ब से प्रारंभ होता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही वाक्य प्रारंभ होता है। रूल नंबर 1 है इसका, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार इस प्रकार बदलते हैं। जैसे यदि आर्डर हो तो आर्डर्ड या कमांडेड में बदल देते हैं। दूसरा है, अगर सेंटेंस में सलाह दी गई हो, एडवाइज हो, तो एडवाइज्ड या अर्ज्ड में बदल देते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में रिक्वेस्ट किया गया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड, बेग्ड या इम्प्लोर्ड आदि में बदल देते हैं। अगला है, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू लगा करके इन्फिनिटिव बना दिया जाता है। जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को नियम के अनुसार बदल देंगे, आर्डर में, रिक्वेस्ट में, एडवाइस में, फिर सेंटेंस को जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड जो है, कनेक्टिव वर्ड है वो है टू लगा करके वाक्य को जोड़ देंगे। जैसे उदाहरण है यहाँ पर, द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। टीचर ने मुझसे कहा अपनी कक्षा में बैठो और अपने पाठ को पढ़ो। यानी कि टीचर ने मुझे आदेश दिया और एडवाइस भी दी। तो हम क्या करेंगे, इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, द टीचर ऑर्डर्ड मी और फिर टू लगा के सेंटेंस को जोड़ देंगे, टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन। अगला रूल नंबर नेक्स्ट ये एग्जाम रूल नंबर 3 है, रिपोर्टेड स्पीच के वैकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म ऑब्जेक्ट बना देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के वैकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे उदाहरण है, द टीचर सेड सिट डाउन फिर कॉमा बॉयज, यानी कि टीचर ने बच्चों से कहा बैठ जाओ, बच्चों बैठ जाओ। तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, द टीचर सेड टू द बॉयज या द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन, टू सिट डाउन। इतना वाक्य को जोड़ दिया गया, टू लगा करके वाक्य को जोड़ दिया गया और जो बॉयज इधर था डायरेक्ट स्पीच में उसको हमने ऑब्जेक्ट बना लिया रिपोर्टिंग वर्ब का। रूल नंबर 4 है, जब रिपोर्टेड स्पीच निषेधात्मक हो अर्थात डू नॉट से प्रारंभ हो तो इसके परिवर्तन की 2 विधियां हैं। नंबर 1 विधि जो है, रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल दिया जाता है तथा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए डू नॉट को समाप्त करके क्रिया से पहले टू लगा देते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड में बदल देंगे रिपोर्टिंग वर्ब को, जैसे अभी आर्डर में बदलते थे, रिक्वेस्ट में बदलते थे या एडवाइस में बदलते थे। लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच का, जो इन्वर्टेड कामा के बीच में लिखा होता है, वो जब नेगेटिव होगा तो फॉरवर्ड में लिखेंगे और जब फॉरवर्ड में हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देंगे तो डू नॉट नहीं लिखा जाएगा। उदाहरण देखें, समझ जाएंगे। द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट एब्यूज एनीवन। डू नॉट आया है तो इसका क्या बनेगा, द टीचर फॉरवर्ड द बॉय डू नॉट एब्यूज एनीवन। तो डू नॉट हट गया, अब क्या बना इसका, टू एब्यूज एनीवन। डू नॉट नहीं लिखा जाएगा क्योंकि फॉरवर्ड में ही डू नॉट का अर्थ छिपा हुआ है। क्या बना, द टीचर फॉरवर्ड द बॉय टू एब्यूज एनीवन, ये है। और दूसरी विधि जो है डू नॉट वाले की, दूसरी विधि में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाता है, किंतु रिपोर्टेड स्पीच में केवल डू हटता है और नॉट के बाद टू इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सुनने में टफ लग रहा होगा। कैसे, क्या बताया गया कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार, सेड को जब हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट को पढ़ेंगे।
तो पढ़ने से जो हमें भाव मिलेगा, जो वहाँ पर फीलिंग मिलेगी, उसी के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को बदल देंगे। आर्डर्ड होगा तो आर्डर्ड में, एडवाइज्ड होगा तो एडवाइज्ड में, प्रार्थना की गई होगी तो रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। फिर क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में केवल डू हटता है और नॉट के बाद टू इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। कैसे, देखें, माई फादर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तो यहाँ पर उन्होंने क्या दिया, एडवाइस दी है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद ना करो। क्या बनेगा, माई फादर एडवाइज्ड मी, एडवाइस दिया है ना, तो सेड को बदला गया एडवाइज्ड में। एंड कैसे जोड़ा गया, डू हट गया, नॉट है, नॉट रहेगा, नॉट टू वेस्ट माई टाइम, योर टाइम को माई टाइम। अब प्रोनाउन चेंज का नियम हम पिछले एक्सरसाइज में मैंने पढ़ाया है, योर टाइम वो हो गया माई टाइम, यू को बदल देते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगला उदाहरण है, नियम है, रिपोर्टेड स्पीच जब नेवर से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइस में बदलते हैं और नेवर तथा क्रिया के बीच टू का प्रयोग करते हैं, नेवर तथा टू का प्रयोग करते हैं। जैसे डायरेक्ट सेंटेंस आपका है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर वेस्ट योर टाइम, इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट नेवर टू वेस्ट हिज टाइम। ठीक है, टू लगा करके वाक्य को जोड़ दिया गया और एडवाइज्ड में बदल दिया गया रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को। देखें, नोट है, नेवर वाले वाक्य में फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में नेवर का प्रयोग हुआ है तो आप फॉरवर्ड नहीं लिखेंगे, आप उसके अनुसार जो वहाँ पर विचार पैदा हो रहा होगा उसके अनुसार आर्डर, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड में बदल देंगे और इसके बाद में टू लगा करके वाक्य को जोड़ देंगे। अगला नियम है, जब रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज, काइंडली आदि शब्दों का प्रयोग होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड मोड में बदल देते हैं। जैसे उदाहरण है, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, विद्यार्थी ने अध्यापक से कहा, सर मेक मी प्रेजेंट, मुझे प्रेजेंट कर लीजिए। इनडायरेक्ट क्या बनेगा, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, सर हट जाएगा, सर जो है ये एक्स्ट्रा शब्द है, हट जाएगा इनडायरेक्ट बनाते समय। टू मार्क मी, मेक मी नहीं सॉरी, टू मार्क मी प्रेजेंट, मार्क मी प्रेजेंट उसने करवा लिया अपने आप को, ठीक है, सर हट जाता है। अगला है, राम सेड टू श्याम प्लीज कम एंड टेल मी समथिंग, क्या बनेगा इनडायरेक्ट, राम रिक्वेस्टेड श्याम, राम रिक्वेस्टेड श्याम, टू से वाक्य को जोड़ दिया गया, टू कम का गो हो जाता है इनडायरेक्ट बनाते समय, ये चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पर वर्ब कम आएगी वहाँ पर गो हो जाएगा, टू गो एंड टेल हिम समथिंग। जब प्लीज का प्रयोग होगा तो प्लीज हमेशा रिक्वेस्टिंग मोड में ही तो लोग बोलते हैं, इसलिए सेड को रिक्वेस्टेड में बदला गया है। अगला एग्जाम्पल, सी सेड टू सीता काइंडली हेल्प मी, अब काइंडली हट जाएगा आपका, ठीक है, क्या बनेगा इनडायरेक्ट, सी रिक्वेस्टेड सीता, सी रिक्वेस्टेड सीता, क्या बना, सी रिक्वेस्टेड सीता टू हेल्प हर, काइंडली शब्द जो था वो हट गया, वहाँ पर प्लीज शब्द हट गया था, वो रिक्वेस्टेड में आ गया था। अगला रूल है, रूल नंबर 7 है आपका, यदि रिपोर्टेड स्पीच में इफ से आरंभ होने वाले क्लाज में सलाह का भाव दिया गया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में शुड का प्रयोग अच्छा माना जाता है। उदाहरण देखें, माई मदर सेड इफ यू सफ़र फ्रॉम कोल्ड एंड कफ कंसल्ट अ डॉक्टर श्योरली, इसको इनडायरेक्ट बनाना है तो इसमें सलाह दिया ही गया है, क्या बनेगा, माई मदर सेड इफ़ आई सफ़र्ड, माई मदर सेड इफ़ आई सफ़र्ड फ्रॉम कोल्ड एंड कफ आई शुड कंसल्ट अ डॉक्टर श्योरली, इसका इनडायरेक्ट इस तरह से बनेगा, सेड को सेड ही रहने दिया जाएगा, ठीक है, प्रोनाउन केवल चूज होगा। और दूसरे में उसी को दूसरी तरीके से कैसे बनाएंगे, माई मदर एडवाइज्ड मी टू कंसल्ट अ डॉक्टर श्योरली इफ आई सफर्ड फ्रॉम कोल्ड एंड कफ। कुछ इम्परेटिव सेंटेंस देखने में इंट्रोगेटिव जैसे लगते हैं,
पर ये वास्तव में इंट्रोगेटिव होते नहीं हैं। कुछ आज्ञासूचक वाक्य देखने में प्रश्नवाचक वाक्य लगते हैं, पर ये होते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें विनम्रता पूर्वक प्रार्थना का भाव झलकता है। ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय इनके रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के आशय के अनुसार बदल देते हैं। वाक्य का जैसा आशय होगा वैसा बदल देंगे, ना कि उसको इंट्रोगेटिव मोड में डायरेक्ट बनाएंगे। कैसे? डायरेक्ट जो सेंटेंस है, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, ही सेड टू मी। उसने मुझसे कहा, क्या आप मुझे अपनी कलम दे सकते हैं। क्या बना इसका इनडायरेक्ट? ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। यू को बदल करके हिम कर दिया गया। प्रोनाउन चेंज का नियम ध्यान रखिएगा। ही सेड कुड आई यूज योर फोन। इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा? देखने में लगता है कि इंट्रोगेटिव है। कुड आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फ़ोन उपयोग कर सकता हूँ? नहीं। तो ये है, लिखा भी इंट्रोगेटिव मोड में है, लेकिन ये इम्परेटिव है। कैसे बनेगा? ही रिक्वेस्टेड मी टू यूज माई फोन। उसने मुझसे प्रार्थना की मेरे फ़ोन का उपयोग करने के लिए। सी सेड वुड यू लाइक आ सैंडविच। ये भी इम्परेटिव है, पर देखने में लगता है कि ये इंट्रोगेटिव है। इसका क्या बनेगा? सी ऑफर्ड मी अ सैंडविच। सी ऑफर्ड मी अ सैंडविच। अगला है, सी सेड वुड यू लाइक टू हैव अ टी विथ मी। ये भी इम्परेटिव है, देखने में इंट्रोगेटिव लगता है। क्या बनेगा? सी इन्वाइटेड मी टू हैव टी विथ हर। सी इन्वाइटेड मी टू हैव टी विथ हर। अगला एग्जाम्पल है, ही सेड टू देम वुड यू लाइक टू सिट डाउन। क्या इनडायरेक्ट बनेगा? ही रिक्वेस्टेड देम टू सिट डाउन। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो देखने में इंट्रोगेटिव लगते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक लगते हैं, पर वो प्रश्नवाचक ना होकर के आज्ञासूचक वाक्य होते हैं। और वहाँ पर उनको इनडायरेक्ट बनाते समय इंट्रोगेटिव के रूल से नहीं बनता है, वो इम्परेटिव रूल से बनता है। और रिक्वेस्टिंग का भाव होगा तो रिक्वेस्टिंग में ही चला जाएगा। थैंक यू। इसी तरह से अगली क्लास में आपको अगला नियम सिखाएंगे, फिर जितने नियम सिखा रहे हैं इन पर प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो आप मेरे चैनल पर बने रहें। आपको इनडायरेक्ट है, सिंथेसिस है, सिंटैक्स है, सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई जाएंगी। थैंक यू।